शुरू से ही था मेरा अब्दुल्ला। दो चीज़ों का मैंने बहुत ज़हन था कि या तो पाक आर्मी, पाकिस्तान पाक फौज, या क्रिकेट की तो तरफ। क्रिकेट का शौक कहाँ से आया था? ऑब्वियसली उस वक्त के नेशनल हीरो तो इमरान खान साहब थे ही, लेकिन अदरवाइज किसी बड़े भाई से आया था, कजन से आया था? हु वाज द वन? अब्दुल्ला, मैं काफ़ी दफ़ा मेंशन कर चुका हूँ, मेरे ख्याल में अगर इमरान खान ना होता तो मैं शायद अफरीदी ना होता, मुझे वो शौक ही ना होता। ट्रू। तो क्रिकेट में तो इमरान भाई की वजह से मैं क्रिकेट का मुझे शौक हुआ। फास्ट बॉलिंग शुरू की मैंने, लेकिन बाद में पता चला कि मैं तो बट्टा मारता हूँ। फिर मैंने छोड़ दी। फिर अब्दुल कादिर का बड़ा नाम आपको पता है, वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर इन द वर्ल्ड, तो वहां से फिर मुझे लेग स्पिन का भी शौक था। अच्छा, फिर जाहिर है उन स्टार्स के दरमियान मौजूद रहना इतनी छोटी उम्र में, जिनको आप देख के बड़े हुए हों, जिनकी लिटरली हमारे कजन्स आपके पोस्टर लगाया करते थे, और आप भी सर्टनली उन लोगों के पोस्टर्स लगाया करते थे जो उस वक्त भी स्टार्स थे, उनके दरमियान एज अ टीम मेंबर बन के रहना, ये तजर्बा कैसा रहा? और फिर बाद में बहुत से इख्तलाफात भी आपके कुछ लोगों से सामने आए, पर्टिकुलरली हम मियां दाद साहब का, जावेद मियां दाद साहब का नाम लेंगे, वकार यूनुस साहब का नाम लेंगे। आई रिमेंबर करेक्टली 99 का इंडिया में चेन्नई का टेस्ट था, आपने सेंचुरी बनाई थी और आपको नेट्स नहीं करने दिए गए थे। ऐसा भी हुआ। ये कैसे हुआ सारा कुछ? अच्छा ना, क्योंकि वसीम भाई, विकी भाई, इंजी भाई, मोइन भाई, ये जितने भी प्लेयर्स थे, जो भी सीनियर, जो भी कोई जूनियर प्लेयर आता था, तो खास तौर पे ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे उनका, तो इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ गया था हमारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और बहुत से लोग कहते हैं कि लाला तुम जब बैटिंग करने गए थे तुम क्या सोच रहे थे? मैंने कहा यार कुछ सोचता तो रिकॉर्ड नहीं बनता। तो बगैर सोची खेल रहा था, रिकॉर्ड बन गया। अब महसूस होता है जब स्टेडियम लाखों का हो, हजारों का तो हो, और बूम बूम की आवाज़ें लग रही हों। बस फिर तो मैं बंदा कहे कि च्युइंगम खाए। यार मुश्किल पता क्या इसलिए था कि क्योंकि मैं ड्रेसिंग रूम में अगर जिस तरह भी बैठा ना, मैच चल रहा है, मैं देख रहा होता था, मैं कहता था यार नहीं मैं जाऊंगा, अपने आप से बातें करता था मैं कि मैं जाऊंगा, 10-8 बॉलें आराम से, सिंगल डबल ये वो। लेकिन नहीं। जैसे ही मैं रस्सा क्रॉस करता था ना, बस वो शोर शराबा होता था ना, वो बुलवा देता था मुझे। बस फिर मैं चाहता था कि सिंगल डबल नहीं, कुछ छक्का चौका लग जाए ताकि कॉन्फिडेंस वापस आए। बड़ा मुश्किल, खास तौर पे जब कोचेज थोड़े से फिरौन टाइप के हों तो फिर और मुश्किल है कि आप आउट हो गए आओगे, वो ऊपर से मुंह बनाए हुए होंगे, मीडिया का प्रेशर, सिलेक्शन कमेटी का प्रेशर, ये सारे प्रेशरों में से। अच्छा, हम थोड़ा सा जाहिर है, मुझे लगता है कि इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में रोमांस भी शामिल रहे। अब आपकी शादी बड़ी जल्दी हो गई थी, लेकिन हमने देखा फिर शोएब की सानिया से शादी हुई, इससे पहले भी हमारे क्रिकेटर्स रहे हैं जिनकी बॉलीवुड में शादियाँ हुई हैं। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हमें ये क्यों पता था कि, या हम सुनते थे अपने बड़े कज़न से कि सोनाली बेंद्रे बहुत मरती है शाहिद आफरीदी पे, ये मतलब इसमें क्या हकीकत थी? मतलब वर यू फ्रेंड्स, दोस्ती थी, कोई इंटरेस्ट उनकी तरफ से था, कोई किस्सा था? यार अब्दुल्ला, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे नाना बना दिया। अब नाना की तुम बातें सुन करवा रहे हो। अभी नवाज से छोटे हैं ना, अभी समझ नहीं आएगी। डिलीट करो ये सब। अच्छा चलें, ठीक है, अब ठीक है, डिलीट कर दें, बाकी समझने वाले के लिए इशारा ही। अब हम बड़े हो गए। अब ये बड़े हो गए। मेरी बात सुने, इन्हें देख के कोई कह सकता है लोग आपके बालों के फैन हैं माशाल्लाह, आपकी लुक्स के फैन हैं, मैं आपके दांतों का भी फैन हूँ, क्योंकि जब पाकिस्तान हार रहा होता है ना तो ये हार्ड बॉल चबा जाते हैं। सर वो जहन में क्या चल रहा होता है? यार मैंने कहा मुख्तलिफ तरीके से, कुछ लोग नाखून से करते हैं, कुछ पिच से बॉल खराब करते हैं, मैंने कहा छुप छुप के क्यों काम करते हैं, खुल के करें। और फिर स्पाइक से विकेटें भी छेड़छाड़ करते हैं। मतलब यार मलिक से पूछा वो बस मैच के लिए थोड़ा सा मैं इतना पागल था कि मैं वो मैच जीतना चाह रहा था। आप मैच जीतना चाह रहे थे? मैं जीतना चाह रहा था। मुझे पता था कि मेरे फास्ट बॉलर जो है ना वो बगैर बने हुए बॉल नहीं कर सकते। तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था। खैर मजाक से हट के, ये पिच वाला डिसीजन एंड बॉल वाला, कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी हो जाती है कि बंदा कहता है। लेकिन अगर ये ना होते तो फिर आज हम क्या और भी ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन एज वेल। आपकी जिंदगी में फिर जाहिर है आपने फलाही कामों की तरफ भी बहुत तवज्जो दी। कराची के ही कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ जाएं और आपको मालूम होता है कि ये शाहिद आफरीदी ने घर बनवा कर दिए थे, या ये शाहिद आफरीदी ने काम कराया था। और माशाल्लाह अल्लाह हर शख्स को ये सआदत नसीब नहीं करता। जाहिर है इंसान के दिल में नेचुरली मुझे लगता है ये एहसास होता है, लेकिन उस एहसास को किसी भी इंसान के दिल में होगा जिसको शोहरत दी हो अल्लाह ने, जिसको अल्लाह ने पैसा दिया हो। ज़्यादातर लोग कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इस लेवल पे उसे पहुँचा देना ये कैसे मुमकिन हुआ? अच्छा अब्दुल्ला,
क्योंकि वालिद साहब का मेरे इंतकाल के बाद फिर मैंने कहा एक अच्छे बेटे की नाते उनके नाम से क्या शुरू कर सकता हूँ। तो क्योंकि मैं जिस इलाके से हूँ, जिस एरिया से हूँ, वहाँ पे हेल्थ का इशू बहुत ज़्यादा है, साफ़ पीने का पानी का इशू बहुत ज़्यादा है, बच्चों की एजुकेशन का इशू। तो मैंने कहा यार वहाँ पे तकलीफ़ है, क्योंकि हेल्थ के एक माँ जो है वो 2-3 घंटे की ड्राइव करके जाती है। तो मैंने कहा एक छोटा सा क्लिनिक बनाता हूँ। तो वो एक वालिद साहब के नाम पे एक छोटा सा क्लिनिक शुरू किया। तो दोस्तों को पता चलता रहा, तो वो 16 बेड हॉस्पिटल बन गया गांव में। और उस हॉस्पिटल की कामयाबी ये, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि लोग गांव से शहर जाते हैं इलाज कराने, लेकिन उस हॉस्पिटल की वजह से लोग शहर से गांव आते हैं इलाज कराने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ क्योंकि मैंने बहुत सारी माँओं को हॉस्पिटल तक जाते हुए बच्चे या माएँ मर जाती हैं या बच्चे मर जाते हैं, तो वो मेरे लिए एक पेनफुल था। और गांव से शुरू किया। उसके बाद मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि यार तुमने क्या सिर्फ एक हॉस्पिटल ही बनाना था, कुछ और नहीं कर सकते साथ में? तो वहाँ से मैंने एक नीयत की कि यार नहीं, अब मैं ये काम शुरू करना है। पानी के जो इशू हैं, जो लोग 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल जाके अपने लिए पानी लेके आते हैं, ठीक है ना, या बच्चे जो हैं वो 2.5 करोड़ बच्चा, इस मुल्क का 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर है इस वक्त। तो मेरी कोशिश थी कि मैं बेटियों को तालीम की तरफ लेके आऊँ, क्योंकि मेरी खुद की बेटी है। क्योंकि एक माँ जब पढ़ी लिखी होगी ना, तो माशरा पढ़ा लिखा होगा। तो एक माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो बेटियों की तालीम के लिए थे कि पहले बुजुर्ग कहा करते थे कि खिलाओ सोने का निवाला लेकिन निगाह शेर की रखो। बिल्कुल। तो ये शाहीन आफरीदी को अपना दामाद बनाने का फैसला कैसे हुआ फिर? मतलब आपने बच्चियों के निकाह का भी जिक्र किया, फैमिली से रिश्ता आया, या आपको एक नया लड़का है अच्छा लगा? बाज़ लड़के आपको अच्छे लगते हैं, जाहिर है आप बच्चियों के बाप हैं, हर बाप की ख्वाहिश होती है बच्चियाँ घर में जाएं, अच्छी जगह शादी हो, सेटल हो। अब्दुल्ला, मेरे ख्याल में शाहीन की फैमिली ने शाहीन के ऊपर शेरों वाली नज़र रखी हुई थी। अच्छा। उसकी तरबियत अच्छी हुई थी। तो देखिए वही वाली बात है, जारी बात है, बेटी है, ऐसे नहीं किसी के हाथ में। Absolutely। तो शाहीन के बारे में, क्योंकि मेरे जो बड़े थे और शाहीन की फैमिली के जो बड़े, वो आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि हम कराची शिफ्ट हो गए थे तो इतना इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन शाहीन के बारे में जितने भी जिनके साथ वो खेलता था, अंडर 19, अंडर 16 जो भी, उन सब के पास, उस सारे जिस कोचेस के अंडर में वो खेला है, उस सब ने काफ़ी तारीफ की थी। मतलब एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है, रिश्ता होता है ना, लड़के की इंक्वायरी बैठती है। अब दफ्तरों में इंक्वायरी हो रही है, कॉलीग्स में हो रही है, वो आपने इंक्वायरी की थी? नहीं, जरूरी था, है ना? बिल्कुल जरूरी था। लड़का पास हो गया। बिल्कुल। मेरा मतलब है कि जाहिर बात है, लड़का भी अच्छा होना चाहिए, बेटी लड़की भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि रिश्ता जाए, आगे जाए और एक अच्छी नस्ल तैयार हो इस मुल्क के लिए। अब नाना बन के कैसा लग रहा है? इज इट नॉट द ग्रेटेस्ट जॉय इन लाइफ? मैं अभी नहीं मान रहा अपने आप को नाना। मैंने कहा जब तक मेरी 5वीं बेटी के बच्चे नहीं होंगे तब तक मैं नाना नहीं हूँ। लगते भी नहीं है कहीं से, बाय द वे।